नमस्कार बच्चों। आज हम वर्ण विचार के अंतर्गत स्वर यंत्रियों के आधार पर वर्णों के भेद पढ़ेंगे। पहले आपने वर्णों के भेद पढ़े थे, स्वर और व्यंजन, लेकिन अब हम वर्णों के भेद पढ़ने जा रहे हैं स्वर यंत्रियों के आधार पर। स्वर यंत्री क्या होती है? यानी जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वो हमारा स्वर यंत्र से होता है, और स्वर यंत्र हमारा कहाँ होता है? गले में होता है। यानी स्वर हमारा यहाँ से निकलता है, गले से। तो स्वर यंत्रियों से टकराकर जब हमारे वर्ण निकलते हैं, उनमें कंपन होता है, तो उन्हें हम स्वर यंत्रियों के आधार पर वर्णों का भेद करते हैं। तो जिस प्रकार से हमने वर्णों के भेद पढ़े, अब हम आगे ये वाला पढ़ रहे हैं कि हमारी स्वर यंत्रियों के आधार पर किस प्रकार से वर्णों के भेदों को किया जाता है। तो पहला, जब हम बोलते हैं, किसी भी वर्ण को बोलते हैं, तो उच्चारण करते समय हमारे गले में यानी हमारे कंठ में कुछ कंपन होता है। तो उसके आधार पर हमारे वर्णों के दो भेद होते हैं, एक तो सघोष वर्ण, एक अघोष वर्ण। सघोष वर्ण क्या होते हैं? जब हमारी स्वर यंत्रियों से अधिक घर्षण होता है, यानी जब हम बोलते हैं उसको उच्चारण करते समय ज्यादा बल लगाने की जरूरत होती है। घर्षण का मतलब है बल, ज्यादा बल लगाने की जरूरत होती है, तो वो हमारे कहलाते हैं सघोष वर्ण। तो इसमें आपके 12 स्वर आते हैं और 22 व्यंजन आते हैं। वो मैं अभी नोट डाउन करती हूँ कि वो कौन कौन से हैं। दूसरा है अघोष वर्ण। जब हमारी स्वर यंत्रियों में कम कंपन होता है तो वह हमारे अघोष वर्ण कहलाते हैं, और ये संख्या में आपके 13 होते हैं। तो अब हम नोट डाउन कर देते हैं। स्वर यंत्रियों के आधार पर वर्णों के भेद। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारी स्वर यंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है। तो हमारी स्वर यंत्रियों में, और स्वर यंत्रियां हमारी कहाँ होती है? स्थित गले में होती है। स्वर यंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है इस आधार पर हम वर्णों के दो भेद कर सकते हैं। वर्णों के दो भेद कर सकते हैं। पहला सघोष वर्ण, और दूसरा अघोष वर्ण। अब हम सघोष वर्ण लिखते हैं।
पहला लिखते हैं उसकी परिभाषा, सघोष वर्ण। हमने बताया था जब इनका उच्चारण करते समय हमारी स्वर यंत्रियों में घर्षण के साथ कंपन होता है तो वह हमारा कहलाता है सघोष वर्ण, और हवा जो है मुंह से टकरा करके निकलती है। तो अब इसको नोट डाउन करते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में हवा जिस वर्ण के उच्चारण में हवा स्वर तंत्रियों से या स्वर यंत्रिका से टकराकर बाहर निकलती है, और घर्षण पैदा होता है, घर्षण मतलब बल लगता है, घर्षण पैदा होता है तो वे सघोष वर्ण कहलाते हैं। तो वे सघोष वर्ण कहलाते हैं। अब इसमें सघोष वर्ण में कौन कौन से आएंगे? स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं, लेकिन स्वर कितने आते हैं और कौन कौन से आते हैं और व्यंजन कौन से आते हैं? तो स्वर हमने आपको पढ़ाया था, स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं 11। तो 11 के 11 तो वो स्वर आएंगे आपके, और एक आएगा जो औ, यानी जो आगत ध्वनि में हमने पढ़ाया था औ, यानी ए, आ और ये वाला औ, ठीक है। फिर ई, ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। तो ये संख्या में हमारे कितने हो गए? 12। 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ये संख्या में हमारे हो गए 12। अब देखते हैं व्यंजन कौन से आते हैं इसके अंतर्गत। जो सघोष वर्ण में व्यंजन कौन कौन से आते हैं? सघोष व्यंजन में आते हैं, हमने आपको वर्ग पढ़ाए थे, तो वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तो कै वर्ग में तीसरा वर्ण क्या है? गे, घे, णे। च वर्ग में जे, झे, ञ। ट वर्ग में डे, ढे, णे। त वर्ग में दे, धे और ने। और प वर्ग में वे, भे और में। इसके अलावा ये, रे, ले, वे और है। तो ये हमारे संख्या में हो गए 22 यानी 22। तो अब हमारे 22 और 12 यानी कितने हो गए? ये हमारे हो गए 34 वर्ण, जो कि हमारे सघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इज इट क्लियर? स्वर कौन कौन से आएंगे? ए, आ, ओ, ई, ऊ, री,
ए ऐ ओ औ। 12 होते हैं ये स्वर संख्या में। व्यंजन कौन कौन से आते हैं? गे, घे, ण, जय, झे, ये, डे, ढे, ने, दे, धे, ने, बे, भे, में, ये, रे, ले, वे और है। तो ये हो गया आपका सघोष वर्ण। अब हम पढ़ते हैं अघोष वर्ण। दूसरा पॉइंट आता है हमारा अघोष वर्ण। अभी हमने सघोष पढ़े और दूसरा है हमारा अघोष वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय उच्चारण करते समय उच्चारण करते समय स्वर यंत्रिका में कंपन नहीं होता, वे अघोष वर्ण कहलाते हैं। अब ये कौन कौन से हैं? जैसे जिनमें कंपन नहीं होता, तो स्वर तो सारे उसमें आ गए, और व्यंजन का आपका तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ गया उसमें। तो अब आपका कौन सा बचा? पहला और दूसरा वर्ण। यानी पहले वर्ग का कौन सा है? कै वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग हुआ कै, खे। जय वर्ग का कौन सा हुआ? जय और छे। टे वर्ग का कौन सा हुआ? टे और ठे। ते वर्ग का कौन सा हुआ? ते और थे। पे वर्ग का कौन सा हुआ? पे और फे। और शे, से। शे और से। तो आपके ये कितने हो गए? 2, 4, 6, 8, 10 तो ये हो गए आपके, ठीक है, और 3 ये हो गए, तो ये आपके संख्या में हो गए 13। आशा करती हूँ कि आपको सघोष और अघोष वर्ण अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आपको वर्ग भी याद हो गए होंगे कि वर्गों के, क्योंकि वर्गों का बहुत महत्व है हमारा, तो हमने उसमें भी पढ़ा। अगर हमें वर्ग अच्छे से तैयार हो जाएंगे तो हमारे सघोष अघोष वर्ण भी हो जाएंगे, और आगे जो हम टॉपिक पढ़ाएंगे वो टॉपिक भी आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।